अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अमजद अली है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अजीम मेडिकल सेंटर में मैं प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ाना रात को 8 से 10 बजे। आज हमने यहाँ पर फ्री कैंप लगाया है और हमारे फ्री कैंप का मकसद ये है 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, कि लोगों की सेहत के हवाले से उनको आगाही पैदा की जाए। ख़ास तौर पर फिजियोथेरेपी और वर्जिश के हवाले से लोगों को ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। एक मैंने कॉलम लिखा है अभी, उसको प्रिंट कराने वाला हूँ। उसका नाम है वर्जिश भी इलाज है, एक्सरसाइज इज अ मेडिसिन। उसमें जो मरकजी आइडिया है वो ये है कि वर्जिश करने के ज़रिए से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और पूरी दुनिया में वर्जिश को प्रमोट किया जा रहा है ताकि लोग बीमारियों से बचें। मोटापा बहुत सारी बीमारियों का जरिया बनता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, फालिज और दिल की बीमारियां, हार्ट अटैक, इन सारी बीमारियों का ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरापन हो जाना, खवातीन में खास तौर पे बड़ी उम्र में फ्रैक्चर का हो जाना, इन सब की वजह जो है वो वर्जिश का ना होना है। तो हम लोगों से ये अर्ज करते हैं कि आप रोजाना जो है वर्जिश करें और कम से कम दर्जा ये है तो रोजाना 30 मिनट आधा घंटा नॉन स्टॉप वॉक होनी चाहिए और उसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। देखिए, एरोबिक और एन एरोबिक की दो चीजें हैं। एनारोबिक हम कहते हैं जब हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जलता है बगैर ऑक्सीजन के। जब हम बैठे हुए उठ के खड़े होकर चलना शुरू करते हैं, शुरू के 2 या 3 मिनट तक जो एक्टिविटी होती है एनारोबिक होती है। उसके बाद एरोबिक होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज जलता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जलता है, उसमें फैट बर्न होती है, वो जिस्म के लिए फायदेमंद है। रोजाना कम से कम आधा घंटा वॉक करना ये आपको 20 बीमारियों से या 25 बीमारियों से बचने का जरिया है। आधा घंटा वॉक करने का जो सही तरीका है, सुबह फजर के बाद हो और खाली पेट होनी चाहिए और सुबह के टाइम आप जॉगर पहन के वॉक करें। शुरू के 10 मिनट नॉर्मल चलें, फिर 10 मिनट तेज चलें, फिर आखिरी 10 मिनट नॉर्मल चलें। हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट तक वॉक करना ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। मगरबी मालिक में, अमेरिका में इस चीज़ की लोगों के अंदर तशहीरी की गई है, लोगों को इसकी अवेयरनेस की गई है, लोगों को बताया गया है। वहाँ अमूमी माहौल है, हमारे अमूमी माहौल नहीं है, उसकी वजह से हमारे यहाँ अंदाजा नहीं है लोगों को। हम BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, कि हमारे कद के हिसाब से हमारा वजन कितना होना चाहिए, मर्दों का भी औरतों का भी। खास तौर पर BMI का फार्मूला ये है कि किलोग्राम में वजन, वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। वजन अपना किलोग्राम में कैलकुलेट करें और अपने कद को जो है मीटर के अंदर नाप के उसके स्क्वायर से उसको तकसीम करें। तो BMI अगर हमारा 18.5 से कम है तो हम अंडरवेट है, हम बीमारी के शिकार हो सकते हैं, इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए। BMI नॉर्मल जो है 18.5 से लेकर 25 तक है और 25 से ऊपर जो है वो ओवरवेट है, वजन आपका ज्यादा है, बीमारी का पेश करना है। और 30 तक, 25 से 30 तक ओवरवेट कहलाता है। 30 से और ज्यादा हो तो ओबेसिटी कहलाता है, मोटापा कहलाता है। तो मोटापा बहुत सारी बीमारियों के जरिए है, उससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है रोजाना वर्जिश करें। और खास तौर पे जो 50 साल से उम्र से ज्यादा लोग हैं उनको अपनी वर्जिश का शुरू करने से पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या फिजिशियन से मशवरा करना चाहिए। और वर्जिश की कितनी वर्जिश करनी है, क्योंकि 50 साल से ऊपर हार्ट अटैक का और बहुत सारी चीजों का खतरा होता है। उनका तरीका होता है कि अंडर सुपरविजन जो है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के निगरानी में वर्जिश शुरू करें, उसके बाद खुद वर्जिश करें। इसके लिए मेरी गुजारिश है कि इसके बारे में अपनी मालूमात हासिल करें, हमारे पास तशरीफ लाएं, मशवरा करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और अपनी देखें अल्लाह पाक की नेमत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आता है कम खाना ये बहुत सारी बीमारियों से बचने का जरिया है। हम ज़्यादा खाते हैं, कम चलते हैं, इसलिए ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं। तो मेरी लोगों से गुजारिश है इसका ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपको आफियत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।